हाय गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन अपडेट चैनल पे। तो बात करते हैं हम लोग आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि पुणे में रिसाइड करता है। इस कॉलेज का नाम है जेनेसिस बिजनेस स्कूल। इस पर्टिकुलर कॉलेज ने काफी समय से कमेंट बॉक्स में काफी सारी एंट्रीज लेकर रखा था। दोस्तों इस कॉलेज के ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता ही बनता है। दोस्तों ये कॉलेज है पुणे में रिसाइड करता है ये कॉलेज। और ये कॉलेज 2008 का एस्टेब्लिशमेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कॉलेज का पूरा नाम है जेनेसिस ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल, जो कि पुणे के थोड़े से आउटर एरिया में रिसाइड करता है। दोस्तों इस कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा है और ये 2008 का कॉलेज है। ये कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, चलिए हम लोग ये इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ये कॉलेज 4 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू एमबीए। सो दोस्तों ये कॉलेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। और इसका जो कोर्स करिकुलम और जो फीस स्ट्रक्चर है वो विल बी डिसाइडेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ओनली। सो दोस्तों इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कॉलेज में सिर्फ 3 ही स्पेशलाइजेशन दिए जाते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। इन एडिशन टू एमबीए ये कॉलेज एमबीए प्लस जीईपी, एमबीए प्लस जीईपी प्लस एमडीपी और एमबीए ग्लोबल बिजनेस लर्निंग प्रोग्राम, ये 3 टाइप के एडिशनल प्रोग्राम्स भी एलोकेट करता है। दोस्तों इन चारों भी टाइप के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। दोस्तों हम लोग ईच एंड एवरी टाइप के बारे में आज कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग सबसे पहले देखते हैं इन चारों के फीस स्ट्रक्चर में किस तरीके का डिफरेंस है, और देन उसके बाद में देखते हैं हम इस चारों का कोर्स करिकुलम के क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, इन चारों भी प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों। लेट मी जूम इट आउट फर्स्ट। ओके, होप यू गाइस आर विजिबल राइट नाउ। होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन राइट नाउ। दोस्तों अगर बात करते हैं मार्केटिंग का, मार्केटिंग करो या फाइनेंस करो या फिर एचआर करो, इस दिन इन्हों और वो भी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 4 टाइप के कोर्सेज हैं। एमबीए, एमबीए प्लस जीईपी, एमबीए प्लस जीईपी प्लस एमडीपी और फिर देन ग्लोबल बिजनेस लर्निंग प्रोग्राम। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, एमबीए इस कॉलेज में 3 स्पेशलाइजेशन ही प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे फीस दी हुई है दोस्तों, ये है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तीनों भी तीनों भी स्पेशलाइजेशन की जो फीस है वो सेम है, नियर बाय 75,000 पर ईयर। दोस्तों फीस जो देखी जाती है इस कॉलेज में वो काफी ही नॉमिनल फीस है, जो कि डिसाइडेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से ही है। ये नेक अप्रूवेटेड कॉलेज, नेक अप्रूव्ड कॉलेज है, एआईसीटी एक्रीडिएटेड कॉलेज है। ये फुल टाइम एमबीए प्रोवाइड करता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और उसके बाद में अगर ओवरऑल फीस अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस कॉलेज का ओवरऑल फीस है 1.5 लाख रुपए का। सो आप 1.5 लाख में यहाँ से आप अपना एमबीए का डिग्री कंप्लीट कर पाओगे। अगर एमबीए प्लस जीईपी की बात करें तो व्हाट इज जीईपी? जेनेसिस एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम। दोस्तों हर कॉलेज में आपको प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशंस करवाई जाती है। इस कॉलेज में उसी प्री प्लेसमेंट प्रोसीजर को कहा जाता है जेनेसिस एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम। दोस्तों उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑप्ट करने के लिए यहाँ पे वो लोग एडिशनल फीस चार्ज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। अगर हम लोग बात करते हैं वो जीईपी प्रोग्राम की, तो ये है 2,38,000 पर ईयर। दैट मीन्स 4.5 लाख के ऊपर चले जाएगा आपका ओवरऑल एमबीए आपका, अगर आप प्लस जीईपी प्रोग्राम को ऑप्ट करते हो। अगर प्लस आप जीईपी प्लस एमडीपी प्रोग्राम को ऑप्ट करते हो, तो दोस्तों वो आपकी फीस जाएगी नियर बाय 6 लाख रुपीज। दोस्तों इन इनों में इनमें डिफरेंस क्या है? दोस्तों इनमें और इनमें जो जीसी जीईपी एंड जीईपी प्लस एमडीपी है, इनमें कुछ एडिशनल आपको फैसिलिटीज दी जाती है। कहीं पे आपको लैपटॉप दिया जाएगा पर्क्स के नाम पे, कहीं पे आपको टैबलेट दिया जाएगा, कहीं पे आपको इंडस्ट्रियल टूर आउट ऑफ सिटी दिया जाएगा, या फिर कहीं पे आपको इंडस्ट्रियल टूर आउट ऑफ कंट्री दिया जाएगा। दोस्तों ये सारे पर्क्स के पीछे ना जाते हुए अगर हम लोग कोर नॉलेज की बात करें तो वो यहाँ पे आता है एमडीपी ओनली एमबीए, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेस डिग्री तो आपको यही मिलनी है। एडिशनली आपको अगर एंजॉयमेंट के लिए आपको कुछ चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको जीईपी प्लस एमडीपी पे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको दोस्तों नॉलेज मिलेगा। बट क्या जीईपी प्लस एमडीपी वगैरह जो ये एडिशनल कोर्सेज के लिए आप क्या 4 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो डेफिनेटली आप दोस्तों इन कोर्सेज के लिए जा सकते हो, बट मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूंगा। बाद में अगर हम लोग फोर्थ कोर्स देखा जाए तो वो है ग्लोबल बिजनेस लर्निंग प्रोग्राम। इनका ड्यूरेशन 1 मंथ का ही होता है। ये ऑन कैंपस सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। तो उसका टोटल फीस है 3.5 लाख रुपए का। अब इसके अंदर में क्या आएगा दोस्तों, जैसे सैप ईआरपी होते हैं, अलग अलग ईआरपी के सर्टिफिकेशंस, कॉलेज कुछ सर्टिफिकेशंस की लालच देते हैं। हर कॉलेज अपने अपने स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे एडमिशन ले पाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का काउंट हो पाए, उसके लिए कुछ अलग अलग तरीके के पर्क्स देते हैं। तो उनको बताया जाता है कि दोस्तों अगर आप ये एडिशनल कोर्स सर्टिफिकेशन ऑप्ट करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। दोस्तों वो सारे सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो। हाँ दोस्तों अगर आपके पास में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसे रेज्यूमे में डालोगे। अगर आप रेज्यूमे में डालते हो तो डेफिनेटली दोस्तों इंटरव्यूअर उस चीजों पे क्वेश्चंस करेगा। तो वो सर्टिफिकेशंस को प्रूव करने के लिए आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये लेते हो तो आपको आपका 100% देकर उस चीजों के बारे में आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे जब ग्रिलिंग चलती हो तब आप सारे ही आंसर्स प्रॉपर्ली दे पाओ। एल्स इतना सारा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एडिशनली आप लर्न करो, आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आपके पास नॉलेज है, कंपनी को वही चाहिए।
सो दोस्तों ये तो हो गई हमारी फीस की बात। तो देखते हैं हम लोग हर एक कोर्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए फीस, इस फीस भी काफी नॉमिनल है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे 5, ये ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, ये कॉलेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, बिजनेस एनालिटिक्स। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेजरली ये फोकस करता है तीन ही स्पेशलाइजेशन से, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में ज्यादा बच्चे आते नहीं है, और बिजनेस एनालिटिक्स अभी अभी इंडस्ट्री में आया है, एजुकेशन इंडस्ट्री में आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ज्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं है और यहाँ पे एडमिशन लेते नहीं है। अगर माइनर में बात किया जाए तो माइनर में रूरल एंड एग्रीकल्चर बिजनेस, फार्मा एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। सो दोस्तों ये चार ऑप्शन है आपके पास माइनर के अंदर में लेने के लिए। ये तो हो गया सिंपल वाला एमबीए। बात करते हैं एमबीए प्लस जीईपी की। जीईपी में क्या आएगा? एक्सेस टू करियर डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज विच विल एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड एडवांस पोटेंशियल। तो दोस्तों कॉलेज का काम होता है अच्छी अच्छी चीज लिखना इसके अंदर में, ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होकर आप उतना एडिशनल फीस पे करो। क्या आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप जो सोच के रखे हो आपके करियर के हिसाब से, वो इस स्किल सेट से मैच करता है? कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है वो आपके जो करियर को ग्रोथ दे सकते हैं कि नहीं, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। सो दोस्तों ये सर्टिफिकेशन, ये हाईलाइट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और फिर बाद में डिसीजन आपको, आपके ऊपर में लेना है नहीं लेना। जीईपी प्लस एमडीपी, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल और सर्टिफिकेट्स ऐड हो गए। सैप ईआरपी का हो गया, एडवांस एक्सेल का हो गया, 100 प्लस प्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन केस स्टडीज। क्या 2 इयर्स के टेन्योर में ये सारा चीज कवर हो सकता है? ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे दिया हुआ तो सब कुछ है, आपका कितना ग्रास्पिंग पावर है, आप इस कॉलेज से कितना इनपुट लेके कितना आउटपुट निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंडेंट है। देन जीबीएलपी, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई स्टडी टूर वुड बी टू एनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज: टोरंटो कनाडा, वैंकूवर कनाडा, देन न्यूयॉर्क यूएसए, बोस्टन यूएसए, एम्स्टर्डम हॉलैंड, रॉटरडैम हॉलैंड एंड ब्रुसेल बेल्जियम। सो इनमें से किसी भी एक जगह पे आपको ले जाया जाएगा, कंट्री पे आपको ले जाया जाएगा, और फिर वहां पे आपको कुछ मिनिमम डेज के लिए आपको वहां पे रखा जाएगा, ताकि आपको इस तरीके से लगा कि जो आपने पैसा दिया है वो बेनिफिटेड है। तो दोस्तों ये कुछ टाइप के कोर्सेज है। हमने कोर्स की बात कर ली है, फीस की बात कर ली, अब करते हैं सबसे मेन जो कि है प्लेसमेंट्स की बात। देखते हैं जितना सारा कोर्स के बारे में बताया, तो होप प्लेसमेंट्स के बारे में भी अच्छा खासा डिटेल दिया हो इसमें। तो दोस्तों प्लेसमेंट्स का, जैसे कि हर कोई अपना प्लेसमेंट का साइट पे यही सारा लिख रखता है कि हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, किस तरीके से हम उनको बूस्ट अप करते हैं, उनकी एनर्जी बूस्ट अप करते हैं, ताकि वो लोग अच्छे से अच्छी चीजें को अचीव कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। अगर देखते हैं ये कोर्सेज के बारे में, यहाँ पे भी उन्होंने कोर्सेज को डाल के रखे, जस्ट बिकॉज उनके पास में प्लेसमेंट्स के लिए बताने के लिए ज्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स बीइंग प्लेस्ड विद अ पैकेज ऑफ 14 लाख पर एनम। सो दोस्तों अच्छी अच्छी कॉलेजेस मार्केट में अचीव नहीं कर पाती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप फिर कंपेयर कर लीजिए, आप क्या क्या सच है क्या गलत है। एक आधे ईयर में ये चीज अचीव हुई हो तो उसको एवरी ईयर रिफ्लेक्ट करके बताया जाए, दैट्स नॉट अ ट्रू थिंग और दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी कॉलेज। ये कॉलेज ने यहाँ पे एग्जैक्ट खुद का स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहिए था, पिछले 5 साल में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे ही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं प्लेसमेंट सिनारियो। यहाँ पे कंपनीज कौन कौन सी विजिट की है: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, सुजॉन, आईसीआईसीआई, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एंड अनएग्जॉस्टिव लिस्ट कंटिन्यूज। ओके सो दोस्तों बात कर देते हैं। टीसीएस ऑफ कैंपस आना छोड़ दिए, कॉलेज में आ ही नहीं सकती है। इन्फोसिस ऑफ कैंपस आना छोड़ दिए, कॉलेज में नहीं आ सकती है। अगर आती भी है तो भी टॉप की कॉलेज में जाती है, जिसकी लिस्ट में ये कॉलेज आता नहीं है। टेक महिंद्रा जाता नहीं है इस तरीके से कॉलेज में, हाँ जाता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ही जाते हैं। तो दोस्तों लिस्ट के जो 5 नाम यहाँ रिफ्लेक्ट किए गए उसमें से 3 नाम है नहीं, 2 नाम पे आप फोकस कर सकते हैं। इस कॉलेज के नेगेटिव साइड्स में इस तरीके से ज्यादा आपको लग रहा होगा कि इस कॉलेज की नेगेटिव साइड ज्यादा बताई जा रही है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं इस कॉलेज का पेड प्रमोशन करता नहीं हूँ। बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है फोक्सवैगन, सोनी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। सो दीस आर द मैनी एपेक्स कंपनी जो कि प्लेसमेंट्स के लिए इस कॉलेज से एमओयू साइन कर चुकी है। तो दोस्तों अगर सच्ची में साइन की है तो फिर आपको इन स्टूडेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए कि जेंसर लैब्स, वॉक्सवैगन, सोनी इस कॉलेज में आई है कि नहीं आई एक्चुअल में, कि सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट के लिए अच्छा दिख रहा है। टॉप रिक्रूटिंग यहाँ पे बताया टेक्नोलॉजी, टाटा, कॉग्निजेंट, विप्रो, बायजूस, जस्टाइल। हाँ यहाँ पे ये जो लाइन शुरू हुई है वो सही है एक्चुअल में। बायजूस, जस्टाइल, ज़ारो एजुकेशन, एमडी इंडिया, हेक्सावेयर नहीं आती है। देन उसके बाद में अगर आदित्य बिरला की जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ग्रुप आती है, उसके बाद में डाबर डाबर भी नहीं आती है, बिग बाजार आ जाती है उनके मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में बात किया जाए तो बर्जर पेंट आती है एवरी ईयर, वो भी कॉलेज वाइज नहीं आती है, तो ऑफ कैंपस ही आती है। सो दोस्तों इस तरीके से कुछ कंपनीज है जो कि इस कॉलेज में आती है। अगर एक्चुअल स्टेट्स की बात किया जाए, जबकि मैंने इन स्टूडेंट से, इनके कॉलेज के स्टूडेंट से बात की हम, तो वहां पे कहना है कि उनका जो स्टेट्स है वो है 4 से 4.5 के बीच का जो एवरेज पैकेज है, और मैक्सिमम पैकेज जाता है इनका 7 to 8 लाख के बीच में। यहाँ पे दिया है 14 लाख। तो वो दोस्तों कुछ सालों में एक आधी बार कोई कंपनी आ गई तो बच्चा प्लेस हो गया तो हो गया, दैट टू आउट ऑफ कैंपस। सो दोस्तों एक्चुअल स्टेट्स अगर देखा जाए तो एवरेज पैकेज 4 से 4.5 के बीच में है, और जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो जाता है 7 to 8 लाख के बीच में, जो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। अगर हम लोग एमबीए, सिर्फ एमबीए कोर्स की बात करें, तो ये कॉलेज आपके लिए कोई भी बुरा नहीं है। अगर इसके कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कोई ज्यादा कट ऑफ भी नहीं लगता है। मीडियोकर स्टूडेंट्स यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, बिटवीन 55 से लेके 75 के बीच में। अगर आपको स्कोर्स आते हैं इस कॉलेज में, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर दो, वहां से आपको इंक्वायरी के लिए कॉल आ जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। सो दोस्तों इस कॉलेज के बारे में इतना ही सब कुछ है। अगर इस कॉलेज के बारे में इससे भी ज्यादा कुछ आपको डिटेल्स पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हमारे स्टूडेंट्स जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी जान पाए। और अगर आपको इसके बारे में और कोई क्वेरी है तो फिर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे क्लियर कीजिए। मैं नहीं तो फिर कोई मेरा टीम मेंबर आपको तुरंत जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करेगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।